हेलो 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 बेटा, आई एम ऑडिबल? हेलो हेलो बेटा, आई एम ऑडिबल, विजिबल? देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो ना? यस, परफेक्ट। चलो, थोड़ा आज उलट पुलट हो गया, ठीक है। मैंने कल बोला भी था, सर्विस सर की जगह मेरी क्लास रहेगी, मेरी जगह सर्विस सर की क्लास रहेगी, ठीक है। पर टेक टीम अभी इसको सेटल नहीं कर पाई है यहाँ पर, तो अभी यहाँ पर लगा होगा केमिस्ट्री का टाइटल, ठीक है। उसको एक्सचेंज कर देंगे, टेंशन मत करना, ठीक है। उसको एक्सचेंज कर देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री की जगह केमिकल आ गया, केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ठीक है। ओके। हाँ, आयोनिक इक्विलिब्रियम की जगह केमिकल कोऑर्डिनेशन, वही केमिकल तो यहां पर भी आ रहा है ना, समझ गए ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आज तो खैर क्लास ऐसी हो जाएगी, उसको टाइटल को ये लोग आज सेट कर देंगे, ठीक है। मेरी क्लास मेरी जगह डाल देंगे, उन सर की क्लास सर की जगह कर देंगे। ओके। हाँ, टैग टीम को बोला था, कल ही बोल दिया था, बट किसी कारण से शायद नहीं हो पाया होगा उनसे, ठीक है। तो क्लियरिटी नहीं है, वो डिस्कस करेंगे। कि हमें तो लगा कि आज हो गया होगा, फिर हम लोगों ने एक्सचेंज की, ठीक है। मैंने सर्विस सर को कॉल किया, ठीक है, उनसे मैंने पासवर्ड लिया है, तब जाकर के लॉग इन हुआ है। ओके ओके। चलो, क्योंकि जिसका सेशन होता है वही लॉग इन कर सकता है, दूसरा को लॉग इन नहीं कर सकता। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टारगेट, अच्छा पहले तो न्यूरल का हाइंड ब्रेन बचा हुआ था, ठीक है। न्यूरल में हाइंड ब्रेन में इसमें थोड़ा ऐड कर दूं, ठीक है। यहां पर एक टारगेट हमारा भी रह गया था न्यूरल के अंदर, हाइंड ब्रेन वाला। एक टाइटल थोड़ा सा बचा हुआ था, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन, इसको कराने के बाद नया चैप्टर में जो मैं आज है वो स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। जिसमें पहले पिट्यूटरी नहीं कराऊंगा, इस बार उल्टा लेके चल रहा हूं, क्योंकि पिट्यूटरी में लास्ट में कराऊंगा, जब सारी ग्लैंड आपकी मुट्ठी में होंगी। क्योंकि पिट्यूटरी में क्या है, समरी ऑफ ऑल ग्लैंड्स, ठीक है। तो पहले मैं सबसे सबसे इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जहां से क्वेश्चन आता ही है, थायराइड और पैराथायराइड, ये कवर करूंगा। आज का टारगेट थायराइड और पैराथायराइड होगा। पीनियल और थाइमस छोटी सी ग्लैंड है, ठीक है। टाइम रहते इसको करा सकते हैं, पर मेन टारगेट आज का ये दो ग्लैंड है। थायराइड पूरी कराऊंगा, मेजर ग्लैंड है, और पैराथायराइड इससे कनेक्टेड है, इसको कराने वाला हूं, ठीक है। तो पहले मैं हाइंड ब्रेन कराऊंगा और पूरा रिवीजन कराऊंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा। ओके, ठीक है। नीट एडवांस बुक जिसको मिलती जा रही है, एक बार जूलॉजी वाले पार्ट का, क्योंकि मैं तो अपने पार्ट के लिए बोलूंगा, ठीक है। अभी एक बार रिव्यू करके मुझे जरूर बताना बेटा, ठीक है। यस, आप इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, टेलीग्राम पे बता सकते हो, अगर मेरा नंबर है तो वहां पर भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। समझे? जहां जहां कहीं भी तरीके से आप मुझसे कनेक्टेड हो ना, वहां मुझे इन्फॉर्म जरूर कर देना, मैं सब जगह तुम्हें ढूंढ लूंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक पार्ट बचा हुआ था, हाइंड ब्रेन। पर हाइंड ब्रेन कराने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रिवीजन करा देता हूं, जिससे कि थोड़ा सा आपको याद रहेगा सब चीजें। कल बच्चा कह भी रहा था, मैं रिवीजन करा के आगे बढ़ूंगा, एंड करूंगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने बात की थी, तुम्हें याद हो, यहां पर नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है, ब्रेन। भाई ब्रेन में सबसे पहले कवरिंग की बात की थी, कवरिंग तक तो कोई डाउट है नहीं, मैं आगे बढ़ रहा हूं। ब्रेन को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है, ब्रेन को हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया है। रिवीजन में सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहां पर ब्रेन की। ब्रेन को भी हमने थ्री पार्ट में डिवाइड किया, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। क्लियर है? इसको मैं रिवाइज कराता हूं प्रॉपर। फोर ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ठीक है, अग्र मध्य पश्च, ठीक है। तो तुम्हें याद हो, सबसे पहले ब्रेन का जो ओरिजिन है, उद्गम है, समझ रहे हो, कहां से ओरिजिनेट हुआ, ठीक है। तो ध्यान रखना, फोर ब्रेन का जो ओरिजिन है वो प्रोजिन सेफेलॉन से हुआ।
ये मीजनसेफेलॉन से हुआ। सेफेलो मतलब होता है हेड, सेफेलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ हेड, क्लियर है बिल्कुल। ऐसे फोरब्रेन का फॉर्मेशन कहां से होगा? प्रोजिनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन, रोम्बिनसेफेलॉन, प्रोजिनसेफेलॉन, मीजनसेफेलॉन और रोम्बिनसेफेलॉन, ठीक है। यस यस, ठीक है। प्रोजिनसेफेलॉन टेस्ट सिलेबस बता तो दिया है बेटा, ठीक है। टेस्ट सिलेबस मैंने अपना बता दिया है, बाद बाकी का मुझे 10 बजे मिलता है, तो 1 बजे मेरी क्लास थी, तब तक मुझे चीजें मिल जाती थी, ठीक है। तो अभी थोड़ा अर्ली क्लास हो गई है, तो वो 10 बजे ही मुझे सारा पूरा डिटेल मिलेगा, ठीक है। मैं सर्विस सर को बोल दूंगा, वो अनाउंस कर देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। टेंशन मत करो, मैंने अपना सिलेबस बता दिया है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पूरा आ रहा है, जो मैंने पढ़ा दिया है आज तक, क्लियर है बिल्कुल, कंप्लीट चैप्टर, ठीक है। माइनर टेस्ट होगा जिसमें हम रिवीजन कराएंगे, भाई माइनर टेस्ट का मतलब ही होता है रिवीजन, और मेजर टेस्ट का मतलब होता है फाइट, लड़ाई, समझ रहे हो ना, मार्क्स लेकर के आने, क्लियर है। चलो, तो भाई फोर ब्रेन का प्रोजिनसेफेलॉन दो चीजें बनाता है भाई, टीलेनसेफेलॉन, टीले पर टीलेनसेफेलॉन, और नीचे क्या हो गया? डाइन। टीले के नीचे कौन होगी? डाइन, डाइनसेफेलॉन। टेलेनसेफेलॉन और नीचे कौन होगी? डाइन, डाइनसेफेलॉन। ये दो पार्ट किसके हैं? फोर ब्रेन के। टीलेनसेफेलॉन से चार चीजें बनती हैं भाई, सेरिब्रम बनता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन, ठीक है। ऑल फैक्ट्री लोब बनते हैं, ऑल फैक्ट्री लोब बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए, ठीक है, तो एमेगडेला, एमेगडेला और हिप्पोकैम्पस भी टीलेनसेफेलॉन से ही बनते हैं, एमेगडेला एंड हिप्पोकैम्पस। अरे तुमने हल्दी देख ली मेरे हाथ में? ओके, ठीक है। सुबह सुबह, सुबह जो पहली मेरी डाइट होती है ना, पहली मील, ठीक है, उसमें एक चाय बनती है, ठीक है, जो मैं बहुत दिनों से प्रोसेस में लगा हुआ हूँ, इसको एप्पल टी कहते हैं। अब तुमने देख लिया है तो बता ही देता हूँ मैं, ठीक है। तो बस फादर के लिए बनाता हूँ, तो मैं भी ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। एप्पल टी का मतलब होता है उसके अंदर पहले तो जो हल्दी होती है ना, ग्रीन वाली हल्दी होती है, उसे कद्दूकस से घिस के, ठीक है, उसको बना लेते हैं। फिर अदरक ले लेते हैं उसके अंदर, उसमें फिर गिलोय का बुरादा आता है, ठीक है, मिल जाता है कहीं से भी, ठीक है, गिलोय हरी मिल जाए बेटर है। उसके अंदर फिर तुलसी काफी, ठीक है, और ग्रीन टी, ठीक है, या साथ में इसके अंदर इलायची, लौंग और काली मिर्च, ठीक है। इस सबको अच्छे से खिलाया जाता है। फिर एक गुड़ का डेला, देसी गुड़ जो अपना होता है, उसका डेला डाला जाता है, ठीक है। लास्ट में लीव्स डाली जाती हैं, तुलसी लीव्स और ग्रीन टी वाली लीव्स, ठीक है। उसको ढक दिया जाता है। उस प्रोसेस के अंदर हल्दी को जब घिसा जाता है ना, तो आपके हाथ पीले हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, ठीक है। जब वो बन जाती है, बनने के बाद उसको फिल्टर करके छान करके आप कप में रखते हो। फिर एप्पल की स्लाइस काट के, ठीक है भाई, हाफ एप्पल बहुत होता है, हाफ के भी 1/4 में काम हो जाता है, पतली पतली स्लाइस काट के उसमें डाल दिया जाता है। डालते ही उसका जितना भी एंटीऑक्सीडेंट है उस टी में आता है। फिर उसको सर्व करो आप, ठीक है। फादर के लिए बनाता हूँ मैं तो, ठीक है। फिर मैं भी ले लेता हूँ थोड़ी सी, टेस्ट बहुत अच्छा नहीं है पर गुड़ डल जाता है, टेस्ट अच्छा हो जाता है, पर बहुत हेल्दी होती है, मतलब लेनी चाहिए, ठीक है। तो क्लियर है बिल्कुल, हाँ, उसी की वजह से हाथ पीले हैं आज बहुत जल्दी हाथ, ठीक है, निकलता नहीं है, शाम तक ये रंग निकलेगा हल्दी का, ठीक है। हाँ, समझे? ओके। इससे फायदा क्या है? इससे फायदा क्या नहीं है, ठीक है। आपकी बॉडी की टॉक्सिसिटी जितनी भी होती है सबको रिड्यूस करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है। एक्चुअल में जैसे जैसे एज आपकी ग्रो होती है, एज आप डेट में बच्चों को ही दिक्कत है, ठीक है, बॉडी में फ्री रेडिकल्स बनते हैं, और मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया भी था, फ्री रेडिकल हीमोग्लोबिन का भी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। इसके अलावा बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के विटामिन, डिफरेंट टाइप की चीजें हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इंटरमीडिएट, उन सबको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। इससे आपकी एजिंग बहुत फास्ट होती है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस, ब्रेन की परफॉर्मेंस, गट हेल्थ बिगड़ती है, ठीक है। और आज की डेट में मैं इंडिया की खास बात कर रहा हूं, दुनिया तो मुझे भाड़ में जाने दो। इंडिया के अंदर 80% से ज्यादा, ये तो मिनिमम बोल रहा हूं, लोगों की गट हेल्थ बिगड़ी हुई है, और गट हर बीमारी का ओरिजिन होता है। यस, ठीक है, जो भी चीजें बता रहा हूं मैं, ठीक है, ठीक है, पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, क्योंकि जब मेरा हाथ टूटा तो मैंने बहुत सारे लोगों से डिस्कशन, कंसल्टेंसी, स्टडी, समझ में आया कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है, उसके पीछे की चीजें ढूंढी मैंने, तब जाके समझ में आया कि एक्चुअल में सारा खेल गट हेल्थ का है, ठीक है। और गट आपके ब्रेन से जुड़ी हुई है, अगर आप स्ट्रेस लोगे गट बिगड़ेगी, गट बिगड़ेगी तो ब्रेन आपका खराब होगा, दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है।
जिस दिन आपकी गट बढ़िया होती है, नहीं आपने बढ़िया मोशन किए फ्रेश एकदम, उस दिन देखो तुम्हारे ब्रेन की परफॉर्मेंस नॉर्मल से ज्यादा होती है। और तुम्हारा पेट अगर 2 दिन से बिगड़ा हुआ है ना, तो तुम्हारे ब्रेन की परफॉर्मेंस भी डाउन हो जाएगी। ये फैक्ट है। बताओ कितने लोगों को इस चीज से मतलब पता है ये वाली बात, यार आज पेट सही नहीं है तो कहीं ना कहीं मजा नहीं आ रहा, ब्रेन के ना मतलब वो आउटपुट दे नहीं रहा है। और जिस दिन खुल के यानी ब्रेन मतलब पेट साफ है, ब्रेन की परफॉर्मेंस जबरदस्त आती है। आती है नहीं आती है बताओ? क्योंकि गट डायरेक्टली कनेक्टेड होती है ब्रेन से। मैं इट इज मतलब कोई वो नहीं है, जो आप एमबीबीएस में पढ़ोगे फर्स्ट प्रॉप में आपको समझ में आ जाएगा कि गट का सीधा कनेक्शन ब्रेन से होता है, सीधा। ठीक है, जब भी आपको एंजाइटी होती है, टेंशन लेते हो, पहले गट बिगड़ती है आपकी, आपका डाइजेशन इनडाइजेशन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, बहुत सारी चीजें, इसलिए कह रहा हूं गट हेल्थ को मेंटेन करके रखो। ठीक है, समझे? और टेंशन मत लिया करो, टेंशन से गट बिगड़ती है और दुनिया इस समय टेंशन में है। चाहे तुम हो, चाहे बड़े लेवल के लोग हो, या बहुत बड़े बिजनेसमैन के लोग, किसी हर लेवल पर लोग टेंशन ले रहे हैं। और टेंशन की वजह से आपकी गट हेल्थ बिगड़ती है, और गट हेल्थ की वजह से पूरी बॉडी बिगड़ती है। ठीक है, तो उस गट हेल्थ में प्राइमरी सुबह की पहली चाय, हम चाय छोड़ दी है मैंने तो। ठीक है, चाय की जगह यही हर्बल टी मतलब बनाना स्टार्ट किया है मैंने। ठीक है, कोशिश करता हूँ खुद भी मोटिवेट रहूं, अपने जितने भी आसपास के लोग हैं इंक्लूडिंग आप सबको मोटिवेटेड रखूं। ठीक है, क्योंकि समझ रहे हो, सभी हेल्दी रहोगे तो उन सबकी हेल्थ की वजह से आपकी आधी हेल्थ तो ऐसी सही हो जाती है। समझे? आपके आसपास का इन्वायरमेंट अगर बहुत अच्छा है, लोग खुश हैं, लोग अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं, तो उनके चेहरे की स्माइल देख करके आधी बीमारियां तो लोगों की ऐसी सही हो जाती हैं। समझे? इसलिए खुद भी सही रहो और अपने आसपास के इन्वायरमेंट को भी बहुत बेटर रखो, तो आधी बीमारियां यूं ही सही हो जाएंगी। आगे आ जाओ। ठीक है, तो फोर ब्रेन के अंदर समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? हाँ, ठीक है, तो बस ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर मैं डाइन की बात करूं तो डाइन में क्या क्या आएगा? डाइन थैला, थैले के ऊपर थैला, थैले के नीचे थैला। डाइनसेफेलॉन में आता है थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस, एपी मतलब ऊपर होता है, हाइपो माने नीचे होता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को हाइपोथैलेमस इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी पोजीशन थैलेमस के नीचे होती है। हाइपो माने नीचे, थैलेमस थैलेमस के नीचे वाला पार्ट हाइपोथैलेमस। क्लियर है? ये डाइनसेफेलॉन के पार्ट हो गए। अब फोर ब्रेन में दो चीज आ गई, टेलेनसेफेलॉन, डाइनसेफेलॉन। तो इनमें से वो कौन कौन से पार्ट हैं जो लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं, आपका इमोशनल ब्रेन बनाते हैं? समझे? क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? सेंसरी ऑर्गन आपके सिलेबस में नहीं है, हटा दिया। रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन दोनों को सिलेबस से हटा दिया है बस। हेड ऑफ हिप्पो, यस, हिप्पो की हेड, हेड ऑफ हिप्पो यानी हाइपोथैलेमस, एमेगडाला, थैलेमस एंड हिप्पोकैम्पस। हाँ, गट खराब होने से माउथ में छाले हो जाते हैं, वो तो एक अलग बात है बेटा। हाँ, वो भी है, उसमें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ले लिया करो। ठीक है, और विटामिन बी 12 आपकी डाइट में होना चाहिए बेटा, और विटामिन बी 12 की वजह से आपके ब्रेन की एफिशिएंसी रिड्यूस होती है। हम लोग विटामिन बी 12 छोड़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हरी चीजें छोड़ते ही जा रहे हैं, हरी सब्जियां, डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स, जितने आप कंटेंट लोगे तो विटामिन बी 12 अच्छे से मिलेगा। और विटामिन बी 12 आप जानते हो फैट सॉल्युबल होती है, सॉरी वाटर सॉल्युबल होती है। विटामिन ए मतलब बी एंड सी बोथ आर वाटर सॉल्युबल, पर बी 12 लिवर में स्टोर हो जाती है और बाद बाकी की विटामिन लिवर में स्टोर नहीं होती। ठीक है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर वाटर सॉल्युबल की, फैट सॉल्युबल तो स्टोर होती है सारी। ठीक है, हाँ, यहाँ तक कोई डाउट? यहाँ तक कोई डाउट? हेड ऑफ हिप्पो कभी भूलना मत, इसको लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं, जो आपका इमोशनल ब्रेन है, आपकी इमोशनैलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। हाइपोथैलेमस उसका पार्ट है, आपकी भूख प्यास सबको हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। और हाइपोथैलेमस, एमिगडाला और हिप्पोकैम्पस इन सब के साथ मिलकर के लिम्बिक सिस्टम बनाता है, जो आपके इमोशन, मोटिवेशन, समझ रहे हो, सेक्सुअल बिहेवियर, ठीक है, आपका मूड, मूड समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, यानी ऑल फैक्शन, इन सबको, फेयर, एंगर, रेज, इन सबको कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये समझ रहे हो ना कि आपका जो गुस्सा है, डर है, ये सब लिम्बिक सिस्टम के पार्ट हैं। तो अभी तो कहते हैं जिन लोगों का लिम्बिक सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, उनको डर लगता है ना, उनको समझ लो गुस्सा आता है, एकदम कूल शांत रहते हैं। ठीक है, और मतलब मोटिवेटेड रहते हैं वो। ठीक है, मतलब उनको लगता है कि हाँ यार मैं आया हूँ इस दुनिया में तो कुछ करने आया हूँ, कीड़े मकोड़ों की तरह जीने नहीं आया, आया हूँ और बस अब 2 वक्त की रोटी खा करके निकल लूंगा,
वो कुछ करने आया है भाई, उसका वो एक एम है, वो अंदर से मोटिवेटेड रहेगा, छोटी छोटी चीजों में अपनी एनर्जी बर्बाद नहीं करेगा, एकदम फोकस्ड रहेगा, समझे। चलो, तो भाई ये क्लियर है फोर ब्रेन। अब बात करते हैं मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में मैंने बताया था आपको, बस ध्यान रखना है आपको, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना। क्वाड्री माना 4 ऑप्टिक लूब होते हैं, ठीक है, ठीक है। सुपीरियर कॉलिकुली, सॉरी ऑप्टिक बोल गया, 4, ठीक है, लोब्स होते हैं, 2 सुपीरियर कॉलिकुली, 2 इंफीरियर कॉलिकुली। डॉर्सल पोजीशन होती है इनकी, ऊपर की साइड में होते हैं, ठीक है, डॉर्सल पोजीशन होती है। सुपीरियर कॉलिकुली फॉर विजुअल रिफ्लेक्स और इंफीरियर कॉलिकुली फॉर, ठीक है, ऑडिटरी रिफ्लेक्स। बच्चे समझते नहीं थे रिफ्लेक्स से मतलब क्या है सर, सुनना और देखना समझ में आ रहा है, पर रिफ्लेक्स क्या, रिफ्लेक्स का मतलब है मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स। समझाया था, अंधेरी गलियों में रात के 12 बजे पीछे से आवाज आई रामू, फिर क्या करोगे, अचानक से मुड़ के देखोगे। जो अचानक से मुड़ के देख रहे हो, मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स कैसा है, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री, बिना सोचे समझे इनवॉलेंट्री मूवमेंट ऑफ नेक मसल्स फॉर विजन, फॉर ऑडिटरी इसको बोलते हैं रिफ्लैक्स, फॉर विजन रिफ्लैक्स, फॉर ऑडिटरी, ऑडिटरी मतलब सुनना, समझे। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? यहां तक क्लियर है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त, सुपर, बीएमएस, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है आपको मिड ब्रेन के अंदर। और मिड ब्रेन में एक और बताया था मैंने, ठीक है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट। सेरिब्रल एक्वेडक्ट जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ती है, और मिड ब्रेन का पार्ट है, इसमें सीएसएफ भरा होता है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, क्लियर है। अब बात करते हैं हाइंड ब्रेन, जो डिटेल में आज पढ़ाने वाला हूं। हाइंड ब्रेन के अंदर 3 चीजें आती हैं, ठीक है, या 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, माइलिनसेफेलॉन, मैटिनसेफेलॉन, माइलिनसेफेलॉन, मैटिनसेफेलॉन, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, माइलिनसेफेलॉन, मैटिनसेफेलॉन, एक से मेडुला ऑब्लोंगेटा बनता है और एक से पोन्स और सेरिबेलम बनते हैं, पोन्स और सेरिबेलम बनते हैं, क्लियर है। इसको मैं आज कवर कराऊंगा। कल मैंने फोर ब्रेन कराया था। फोर ब्रेन के अंदर मैंने क्या बताया था भाई, फोर ब्रेन किससे मिलकर बना होता है, 2 इक्वल हाफ, क्या बोलते हैं, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, क्लियर है। अगर मैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर की बात करूं, हेमी माने आधा, स्फीयर मतलब पार्ट, ठीक है, ठीक है। इसमें होते क्या है भाई, सेरिब्रल हेमिस्फीयर में 2 पार्ट होते हैं, एक कॉर्टेक्स और एक मेडुला। इसमें क्या होते हैं, एक कॉर्टेक्स होगी, एक मेडुला होगी। मतलब किसी भी ऑर्गन के अंदर हो सकता है। कॉर्टेक्स मतलब होता है आउटर पार्ट, मेडुला मतलब होता है मिडिल पार्ट, ठीक है। चाहे वो किडनी हो, ये हो, या और भी ओवरी पढ़ाऊंगा, वहां भी कॉर्टेक्स और मेडुला देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो आउटर वाला पार्ट जो होता है इसका, ठीक है, उसको सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं, अंदर वाले पार्ट को मेडुला बोलते हैं। कॉर्टेक्स में एक्चुअल में होता क्या है, साइटोन के लेयर्स होते हैं, ओनली साइटोन के लेयर्स। और साइटोन में आप जानते हो नेजल्स ग्रेन्यूल होते हैं। तो जहां पर साइटोन्स के लेयर्स होंगे वहां पर ग्रे अपीयरेंस होगी, इसलिए कॉर्टेक्स ग्रे कलर की दिखती है, इसको ग्रे मैटर बोलते हैं। जबकि मेडुलरी पार्ट में देखोगे वहां क्या नजर आएगा आपको, माइलिनेटेड एक्सॉन के बंडल्स, बंडल ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन, क्लियर है, हाँ, बंडल्स ऑफ माइलिनेटेड एक्सॉन। तो वहां पर व्हाइट अपीयरेंस आएगी, इसको व्हाइट मैटर बोलते हैं, क्लियर है। तो ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है बिल्कुल। हाँ, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कॉर्टेक्स हाईली फोल्डेड होती है। कॉर्टेक्स में देखोगे आपको ऐसे गायरस सल्कस, गायरस सल्कस, सल्की माने होती है ग्रुप, गायरी माने होता है उठा हुआ पार्ट, पहाड़ बना है वो गायरी है, और 2 पहाड़ के बीच में जो दरार है, ग्रूव है, वो सल्की है। तो गायरस और सल्कस ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, कहते हैं जिसके ब्रेन में गायरस सल्कस ज्यादा होते हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट होता है। पर बता दूं मैं आपको, हमारे अंदर इतने ज्यादा गायरस सल्कस हैं सबके अंदर, ठीक है, मतलब नेचर ने इंटेलिजेंसी बहुत ज्यादा दी है इंसान को, बहुत ज्यादा। जो अपनी इंटेलिजेंसी का, तुम लोगों की बात करूं तो 5% भी यूज नहीं करते अपने ब्रेन का, मैं सच कह रहा हूं, आप अपने ब्रेन का 5% भी यूज नहीं करते। आपकी बात करूंगा तो शायद 1% भी यूज नहीं करते आप, ठीक है। मैं कुछ महान लोगों की बात करता हूं, तो कुछ लोगों ने, जैसे आइंस्टीन के लिए बोला गया कि मतलब सबका 10 से नीचे ही आया है, ठीक है, इतना परसेंट, इतना परसेंट। स्वामी विवेकानंदा जो किसी भी बुक को एक बार रीड करते थे
तो उस बुक के किस पेज पर क्या लिखा है ये तक उनकी मेमोरी में स्टोर हो जाता था। ठीक है, यस, वो बुकों का ढेर लगाए बता देंगे इस बुक में इस पेज पर ये लिखा हुआ है। सोचो इतना खतरनाक ब्रेन था। तो इतने सुपर, ये योग की वजह से हुआ। ठीक है, नॉर्मल ब्रेन ऐसे नहीं हो सकते। इसके लिए कहीं ना कहीं योग, समझ रहे हो ना मेरी बात, चीजों को जोड़ना। योग मतलब क्या होता है? जोड़ना। ठीक है, आप जब अपनी एनर्जी को कुछ एटमॉस्फेरिक एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो तब ये आपको नेचुरल पावर्स मिलते हैं। ठीक है, तो योग बहुत अपने में चीज है। ठीक है, अंग्रेजों ने योग को योगा कर दिया। ठीक है, सब बर्बाद करके रख दिया। ठीक है, अब योग नहीं बोलते लोग, योगा बोलते हैं। ठीक है, हाँ, तो ये सब अंग्रेजों की देन है भाई, उन्होंने सब तोड़ मरोड़ के सब चीजें बर्बाद कर दी और अपने इंडिया के अंदर कचड़ा छोड़ के गए और हमारी जितनी भी चीजें हैं वो उठा करके ले गए, खुद यूज करते हैं उसको और हमें आदी बना गए चाय का। ठीक है, गलत चीजों का। ठीक है, और सब समझ रहे हो, कर रहे हैं लोग। ठीक है, समझे? इसलिए चीजों को जोड़ना, जो कनेक्ट कर पाता है, ठीक है, अपने ब्रेन को 10 चीजों से कनेक्ट कर पाता है, चीजों को जोड़ पाता है, वो योग है। ठीक है, उसके लिए आसना अलग होता है, योग अलग होता है। ठीक है, आसना और योग अलग है। योग में बैठने के लिए आपको आसन करने पड़ते हैं, क्योंकि योग बॉडी तो करेगी, आपकी बॉडी को पहले आपको स्थिर रखना पड़ेगा, उस पोस्चर में रखना पड़ेगा। तो आसना जरूरी है। ठीक है, आसना आपको स्टेबिलिटी देते हैं, तब जाकर के आप योग की उस अवस्था में आ पाओगे जब आप कनेक्ट करना सीख जाओगे। और जब कनेक्ट करना सीख गए ना तो नीट ईट कुछ नहीं है भाई, यूं यूं निकाल दोगे। तभी तो मैंने कई बच्चों पे एक्सपेरिमेंट का मतलब बच्चों ने मुझे बताया, फिर मैंने उनकी प्रॉपर स्टडी की। ठीक है, अभी से नहीं, ये जब मैंने पहला स्टार्टिंग के 2-3 बैच लिए थे, वो बच्चे तो आखिर में बीएचयू में अच्छी जगह हैं। उनमें से 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने मतलब मुझे बताया कि सर मैं इस तरीके से मेडिटेशन स्टार्ट किया मैंने। मैं सच कह रहा हूँ, पर वो कंसिस्टेंसी से करते थे, क्योंकि उन्होंने कहीं से मतलब कोई उनके गुरु से उन्होंने एक मतलब प्रेरणा ली थी और फिर वो कनेक्ट हो गए। मतलब वो उन्होंने नहीं, जब तक आप जुड़ोगे नहीं किसी से कि यार मैं ऐसा करना ही है, मुझे नहीं तो डंडा पड़ेगा ऊपर से, करना ही है, ये जिद आ गई, इसको हठ योग कहते हैं, तो ही आपका फायदा बेनिफिट होगा। कंसिस्टेंसी मेंटेन करो। मैं सच कह रहा हूँ, उनका पहले अटेम्प्ट में बीएचयू निकला था, जबकि और भी इंटेलिजेंट बच्चे थे, नॉर्मल मस्त लाइफ जीते थे, उनका निकला पर पहले अटेम्प्ट में नहीं निकला। तो डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस है यार, चीजें समझ रहे हो। और मैं भी अपनी लाइफ में देखता हूँ, जब मैं बहुत टेंशनाइज होता हूँ चीजों से, कभी कभी इंसान, परिस्थितियां हैं तो इंसान ही यार। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप एक्सरसाइज योग कुछ करते हो ना, तो उससे क्या होता है ना, आपका डोपामाइन लेवल थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, और डोपामाइन आपको थोड़ा रिलैक्स करता है और थोड़ा सा अंदर से नॉर्मलाइज करता है। ठीक है, तो जब भी आप टेंशन आया करे, भाई टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, थोड़ा रेस्ट रिलैक्स किया करो। ठीक है, थोड़ा सा अपना जो भी आप मतलब योग जो नहीं जानता है उसके लिए आप खेलो कूदो, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो। ठीक है, सूर्य नमस्कार कर लो, फिर देखना तुम्हारा स्ट्रेस लेवल पहले से कम होगा, क्योंकि ब्रेन के अंदर डोपामाइन लेवल बढ़ गया होगा। ये मैं नहीं बोलता, साइंटिस्ट बोलते हैं कि डोपामाइन लेवल बढ़ाने का सबसे बेहतर तरीका है आप एक्सरसाइज करो। तभी तो जो जिम जाते हैं रेगुलर, मैं तुम्हारे लिए जिम की बात नहीं कर रहा, तुम सिलेक्शन के बाद जिम जाओगे, अभी नहीं। ठीक है, तुम नॉर्मल योग करो, बहुत बेस्ट है। जिम से आपकी मसल्स एक्टिवेट होती हैं, नो डाउट ब्रेन में डोपामाइन बढ़ता है, पर योग से आपकी इंटरनल एनर्जी एक्यूमुलेट होती है, एक जगह स्थिर होती है, समझ रहे हो, आपके ऑर्गन मजबूत होते हैं। और डोपामाइन तो सुपर लेवल का बढ़ता ही है, सुपर लेवल का बढ़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा पैरेलल रखो, तो मैं सच कह रहा हूं आपकी पढ़ाई और मजेदार हो जाएगी। समझ में आया? चलो, तो सिंपल सी बात है, कॉर्टेक्स, हाँ बात कहां से आई? कॉर्टेक्स से आई। कॉर्टेक्स कैसी थी? हाई फोल्डेड है। तो बच्चे कहते हैं सर मेरा दोस्त, जैसे मेरी क्लास में माखन नाम का एक बच्चा था, बहुत इंटेलिजेंट था, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट। ठीक है, फिजिक्स की क्लास थी तो वो रिस्पॉन्स देता था। ठीक है, तुरंत, मतलब हम लोग क्वेश्चन कर भाई लिखते थे फिर सॉल्व करते थे, वो सर बोलते थे तब तक वो रिस्पॉन्स देता था। तो मैं, तुम्हें याद कर रही है क्वेश्चन क्या? ठीक है, तो थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, पर जितने भी मैंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे देखे ना, मतलब बहुत यार, मतलब उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, आप समझ रहे हो ना? हाँ, संभालना मुश्किल है। और 2 तरीके की एनर्जी होती है, पॉजिटिव की नेगेटिव। नेगेटिव एनर्जी की तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं और उनका लाइफ थोड़ा सा बिगड़ जाता है। इसलिए कह रहा हूँ, बहुत मुझे हाइपर नहीं होना है, आपको एकदम स्थिर रखो अपने को और अपनी एनर्जी को, कंसिस्टेंसी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बिल्कुल, आपको लगता है कि यार मेरे अंदर बुद्धि नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, आप एक बहुत बेहतरीन टारगेट को अचीव कर लोगे, ये गारंटी है। समझ रहे हो? पर कॉर्टेक्स में गायरस सल्कस सबके पास लगभग लगभग ठीक ठाक होते हैं, जिनका आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते, मैं रियल बोल रहा हूं। ठीक है, पर साइंस कहती है जिनके पास ज्यादा होते हैं वो ज्यादा मोर इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, उनकी कैलकुलेशन पावर ज्यादा होती है, नो डाउट, पर जितना आपके पास है वो ऑलरेडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, तुम उनको यूज कर लो भाई। ठीक है, चलो, यहां तक क्लियर है।
मेडुला और कॉर्टेक्स वाली पार्ट क्लियर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने बताया था दोनों हेमिस्फीयर को जोड़ने के लिए बीच में एक बंडल ऑफ न्यूरॉन होता है, इसको हम कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं, जो सिर्फ मेमेलियन ब्रेन में होता है, जो दोनों सेरिब्रम को आपस में जोड़ता भी है, हेमिस्फीयर को, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी मेंटेन करता है। क्लियर है बिल्कुल? हाँ, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर मिडिल पार्ट होते हैं, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल? जीनू, ठीक है, स्प्लीनियम और ट्रंक बीच में होता है, ठीक है। ओनली इतना याद रखो। फिर मैंने बताया था अगर एक हेमिस्फीयर की बात करते हैं तो 4 पार्ट होते हैं एक हेमिस्फीयर में, आधा पार्ट है, बीच में दरार होती है, ग्रूव, ठीक है। तो यहां पर फ्रंटल हो गया, ये पैराइटल हो गया, जहां कान होगा वहां टेम्पोरल हो गया, पीछे ऑसिपिटल, आधे में 4 पार्ट हो गए। ऐसे ही आधे में भी फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल और पीछे क्या हो गया? ऑसिपिटल, ठीक है। पीछे क्या हो गया? ऑसिपिटल। तो 4 पार्ट आपके इधर हैं और 4 पार्ट आपके इधर हैं, समझे? चलो, ठीक है, यहां तक समझ में आया? क्लियर है बिल्कुल? हाँ, मैंने कहा था इनके फंक्शन मत भूल जाना। फ्रंटल सबसे पावरफुल, अगर आपका ब्रेन का कोई पार्ट है तो फ्रंटल लोब है, इसको यार एक्टिवेट करो, ठीक है। इसको एक्टिवेट करो, ठीक है। एक्टिवेट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, हर चीज के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हठ योग सबसे तगड़ा होता है, हठ योग में जिद पकड़ लो कि आज फिजिक्स कंप्लीट करके सोऊंगा, आज केमिस्ट्री कंप्लीट करके सोऊंगा, मार्क्स कम कैसे आते हैं बढ़ा के रहूंगा, इसको हठ योग कहते हैं, ठीक है। आपके यहाँ हठ जिद होनी चाहिए तो आप कर जाओगे, ठीक है। कुछ लोग योग के थ्रू भी करते हैं, यानी कोई भी मंत्रा, कोई भी किसी भी रिलीजन का हो, मतलब यहां तक कि मैंने बहुत सारे हिंदूज को देखा है जो चाइनीज मंत्र चैंटिंग करते हैं, ठीक है। यस, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी मंत्र का मतलब होता है कि वाइब्रेशंस, मतलब उनमें एक टर्म्स होते हैं, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। कोई भी, ठीक है, कोई भी मंत्र आपके अपने रिलीजन का, जहां भी जिसमें आप हो, ठीक है, उसका एक मंत्र उठाओ, उसको रेगुलर चैंटिंग करो, ठीक है, रेगुलर चैंटिंग करो। कुछ भी नहीं है तो बस ऐसे ही करते रहो, ठीक है। तो इससे क्या, एक वाइब्रेशन, मैं नहीं बोलता, ये साइंस बोलती है, आप खुद स्टडी कर लेना गूगल पे। तो इससे कुछ वाइब्रेशंस निकलते हैं जो आपके फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करते हैं, न्यूरॉन्स के खिलने में, यानी नए सिनेप्स बनने में हेल्प करते हैं, ऐसा वो कह रहे हैं, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है, तरीके अलग अलग हैं, ठीक है। और एक अंदर से अगर हम मोटिवेटेड हो, जैसे किसी ने बहुत गरीबी देखी है, ठीक है, उसको घर को सुधारना है, अपनी चीजों को चैलेंज लेना है, उसको भी हठ योगी कहोगे तो यार वो तो सुपर है, वो हठ योग कहते हैं कि मुझे करना ही है हर कीमत पर, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा, मुझे तो बस अपना टारगेट दिख रहा है, गोल दिख रहा है, वही बेस्ट तरीका है, ठीक है, वो भी अच्छा तरीका है। तरीके अलग अलग हैं, सिंपल सी बात है। फ्रंटल लोब आपका सबसे पावरफुल लोब है, मेमोरी, रीजनिंग, लर्निंग, क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलिजेंसी के लिए जो भी जरूरत होती है, सबके लिए फ्रंटल लोब। सारी मेमोरी कहां स्टोर होती है? फ्रंटल लोब। तो फ्रंटल लोब को तो भाई बढ़िया करके रखो, समझ में आया? हाँ यार, बढ़िया करके रखो यार, वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। हाँ, और ब्रेन के फ्रंटल लोब को बढ़िया करना है तो गट को अच्छा रखो, गट को अच्छा रखो, ठीक है। यस, गट को परफेक्ट रखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। गट हेल्थ आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। यस, सारी हेल्थ का सार अकेला गट हेल्थ है, समझे? हाँ बेटा, गट हेल्थ, ठीक है। हाँ, किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन का शिकार है तो भाई इलाज करा ले, नहीं तो इलाज का मतलब है फाइबर खा, ज्यादा से ज्यादा सलाद खा, सेल्यूलोज कंटेनिंग सब्सटेंस इनटेक करो, तो इंटेस्टाइन क्लीन होगी, तुम देखना तुम्हारे ब्रेन की परफॉर्मेंस पहले से अगर इंक्रीज नहीं हो गई ना, तो तुम जो कहोगे कर लूंगा, ठीक है। अब बस गट को बढ़िया कर लो, तुम देखो तुम्हारी पूरी बॉडी की परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारी गट बढ़िया है तो तुम सूखा रोटी और मट्ठे के संग अगर खा रहे हो ना, तुम्हारी बॉडी एकदम हिस्ट पुष्ट रहेगी, नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना मेरी? हाँ बेटा, सब कुछ परफेक्ट रहेगा। तो गट बहुत सारी चीजों की जड़ है, ठीक है। यस, क्योंकि जब मेरा हार्ट टूटा तब मैंने बहुत सारी चीजों की स्टडी की, तब मेरे समझ में आया कि एक्चुअल में ड्रॉबैक हो कहाँ रहा है, और ये मेरे संग नहीं, फिर समझ में आया कि लोगों के संग, मैं तो फिर भी बहुत ध्यान रखता हूँ चीजों का, लोग तो बहुत अनअवेयर हैं, ठीक है, और पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने बच्चों को तो मैं बोल ही सकता हूँ यार, ठीक है, क्योंकि जब अपने बच्चे हैं तो इनमें से अगर बच्चे समझेंगे तो अच्छी बात है, बच्चा थोड़ा कनेक्ट होता है, समझता है चीजों को, और साइंटिफिक बच्चे हैं आप सारे के सारे, आप हर चीज को साइंस से कनेक्ट करते हैं इसलिए, ठीक है। हाँ, दही रोटी सफिशियंट होती है भाई। यस, ग्रामीण क्षेत्रों में पहले लोग गट अच्छी होती थी, मेहनत करते थे, और मेहनत सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वहां एक मतलब एक आम आदमी, जैसे कुछ भी नहीं है घर में, सब्जी भी नहीं है, तो मट्ठा होता था, मट्ठा तो सब ऐसे फ्री में पूरे गांव में बंटता था। 2 रोटी बनाई, हाथ से मीड़ी,
और मट्ठे के अंदर ही जीरा नमक अमक डाल करके मिल लिया। वाह, चाव से खाओ, क्या टेस्टी लगता है, मैं सच कर रहा हूँ। वो लोग वही खाते थे, और ऐसे पहलवान में क्या बताऊं यार, जबरदस्त। ठीक है, तो चीजें मैंने अब सब हम कनेक्ट कर पा रहे हैं आज की डेट में। हम जब से ये हो गया ना, ठीक है, क्विक डिलीवरी वाला, ठीक है, यस, क्विक डिलीवरी सिस्टम हो गया है, तो ये समझ रहे हो ना, ये पिज्जा बर्गर, ये मैदा खराब कर रहा है सिस्टम को, बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। बाहर के जितने भी फूड है सब गट को बर्बाद नहीं कर रहे हैं, ये सब बर्बाद कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं, मतलब उसका पूरी स्टडी करोगे ना, तुम खुद देखोगे। मैं तुम खुद जब डॉक्टर बनोगे ना, और जब तुम एमबीबीएस के टाइम पे तो तुम इतने अवेयर नहीं होगे, पर एमबीबीएस के बाद तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। जितने भी मैं नेचुरल साइंस और योग और इनसे जुड़ रहा हूँ ना, तो देख रहा हूँ मैक्सिमम डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं वहां पर। और वो डॉक्टर्स कभी किसी को सलाह नहीं देते, ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए यूज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो वो दूसरों को दे रहे हैं वो कितना टॉक्सिक है। रियलिटी है, रियलिटी है। मेडिसिन कभी भी चीजों का, ठीक है, खत्म नहीं करते, बस उसके सिम्टम को सप्रेस करते हैं। किसी का इलाज नहीं है मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन किसी चीज का इलाज नहीं करते, वो सिर्फ सिम्टम को रिड्यूस करने के लिए। पर सिम्टम को रिड्यूस करने के चक्कर में नेचुरल बॉडी और खराब हो जाती है, समझे। पर भाई डॉक्टर प्रोफेशन है, कौन अपने पेट पर लात मारेगा, समझ में आया, वापस आ जाओ। तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रंटल लोब, मेमोरी, और इसके अलावा जो भी मैं बोल पा रहा हूं, इसलिए तो बोल पा रहा हूं क्योंकि मेरे ब्रेन के अंदर मेमोरी में स्टोर है, फ्रंटल लोब में स्टोर है। तो जो भी मैं बकवास कर रहा हूं, ब्रोकास बकवास जो भी बोल रहा हूं मैं, ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोटर, मोटर स्पीच एरिया, जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। मोटर मतलब निकल रहा है, स्पीच मतलब जो बोल रहा हूं एरिया, तो ये फ्रंटल लोब ही होता है। जबकि अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा टेम्पोरल लोब में क्या होता है, कान होता है, कभी भूलना मत, टेम्पोरल लोब में क्या होता है, कान होता है। कान क्या करता है, सुनता है, ठीक है। तो सेंसरी स्पीच एरिया आपका टेम्पोरल लोब में होता है। साथ में ऑडिटरी, सुनने के लिए, और ऑल्फैक्शन, सूंघने के लिए भी यही एरिया रिस्पॉन्सिबल है। ऑसिपिटल लोब की अगर बात की है तो एक ही याद रखना, यहाँ विजुअल एरिया होते हैं, जो भी मैं देख रहा हूं उसका सारी इमेज कहां जा रही है, आपके पीछे ऑसिपिटल लोब के अंदर, ठीक है। आप समझ रहे हो, हाँ, सारी इंफॉर्मेशन ये आ रही है, और ये फिर डिसाइड करता है क्या है, गधा है घोड़ा है सब क्या है, ठीक है। और सब के सब कहीं ना कहीं आपके सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जुड़े हुए हैं सारे एरिया, ठीक है। मतलब कॉर्टेक्स की बात ही कर रहा हूँ, उसमें एसोसिएशन एरिया से, ठीक है, क्योंकि सारी मेमोरी वहीं इकट्ठी होती है, ठीक है। अगर मैंने हाथी देखा ही नहीं है, ठीक है, तो मैं देखूंगा पहचानूंगा, ये तो वही हाथी है जो उस दिन वहां देखा था, क्योंकि उसकी मेमोरी मेरे अंदर पहले से बनी हुई है, ठीक है। अरे ये तो रामू है, तुझे तो कल मिला था मैं, ठीक है, क्योंकि मेमोरी इसके अंदर है। अगर पहली बार देखता तो ये कौन है भाई, तू पहचान में नहीं आ रहा, ठीक है, समझ रहे हो, क्योंकि मेमोरी में था ही नहीं। यानी मैं जो भी देख रहा हूँ सारी चीजें, यानी सारी चीजें कहीं ना कहीं एसोसिएशन एरिया से जुड़े हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स का सबसे बड़ा एरिया है। क्लियर है बिल्कुल। भाई तीन ही एरिया होते हैं, एक सेंसरी जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, एक मोटर जहां से इन्फॉर्मेशन जा रही है, और इन सबको कोऑर्डिनेट, सबको मतलब पूरा कंट्रोल करने वाला एसोसिएशन एरिया, जिसके अंदर मेमोरी है, ठीक है, जो जितने भी सेंसरी इनपुट्स आते हैं उनके बीच में समन्वय बिठाता है। इसके अलावा जितना भी, ठीक है, कोऑर्डिनेशन करना होता है, ठीक है, इन सब के लिए आपके एसोसिएशन एरिया होते हैं। समझे या नहीं? वॉइस इशू कैसे हो जाएगा यार, वॉइस तो ठीक है, वॉइस तो ठीक है भाई। हाँ, नीम भी अच्छा होता है बेटा, सुबह सुबह खाली पेट अगर आप नीम की 2 लीफ ले लेते हैं, ठीक है, कई लोग तो नीम की टैबलेट भी आती हैं, वो भी गट हेल्थ को सुधारने में हेल्प करती हैं, ठीक है। गट में एक रेशियो होता है 80% और 20%। 80% गुड बैक्टीरिया होते हैं, 20% बैड बैक्टीरिया होते हैं। पर बैड बैक्टीरिया भी खत्म हो गए तो भी स्थिरता बिगड़ जाएगी, गुड बैक्टीरिया कम हो गए तो भी स्थिरता नहीं, दोनों का होना जरूरी है। समाज के अंदर अच्छे लोगों के साथ बुरे लोगों का होना भी जरूरी है, आप समझ रहे हो, यस, तभी चीजें स्टेबल होती हैं, ठीक है। भाई कभी भी तुमने कभी पूरे पुरानी चीजें सुनी हो, ठीक है, देखा हो कि अगर देवता होते थे तो राक्षस भी होते थे। आप कहोगे यार भगवान को पता है ये राक्षस है तो बनाया क्यों, खत्म कर दो राक्षस को ना, बैलेंस चाहिए। अगर राक्षस खत्म हो गए तो देवता डोमिनेंट हो जाएंगे, समझ रहे हो, वो अपनी मनमानी करने लगेंगे। तो देवताओं को डर होता था राक्षसों से, समझ रहे हो, पर राक्षस थोड़े होते थे। पर देवता जानते थे कि अगर ये थोड़े राक्षस बढ़ गए तो हमारी भाई इंद्र की कुर्सी पर कब्जा लेंगे। तो देवता चीजों को बैलेंस करते थे, भगवान का ध्यान करते थे, हे प्रभु बचाए रखना, क्योंकि उनके पास पावर थी किसकी, ध्यान मेडिटेशन करके मतलब जो मेन ब्रह्मा विष्णु महेश थे उनको, मतलब समझ रहे हो ना,
ये कहानी की तरह मत समझना, ये एक साइंस समझना, ये पूरी बॉडी की साइंस है, ठीक है। वो उनसे चीजों को लेकर के इन पर डोमिनेंट होने की कोशिश करते थे, तो चीजों को बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। इनको कंट्रोल करने के लिए राक्षस बनाए गए, ठीक है, समझ रहे हो। और राक्षसों को कंट्रोल करने के लिए देवता बनाए गए, उनकी मात्रा ज्यादा थी, ठीक है। तो बस इसलिए इसी तरीके से गट में गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। अगर बैड 20 से ज्यादा हो गए तो आपका मामला बिगड़ जाएगा, गुड अगर 80 से ज्यादा हो गए तो आपका मामला बिगड़ जाएगा, या 80 से कम हो गए तो आपका मामला बिगड़ जाएगा। जितनी भी एंटीबायोटिक्स होती हैं, देखिए जब भी आप एंटीबायोटिक खाओगे सबसे पहले बैक्टीरिया मारे जाएंगे, आपकी गट हेल्थ बिगड़ेगी, और गट हेल्थ बिगड़ते ही पूरी बॉडी का सत्यानाश। समझ रहे हो ना मेरी बात। तो जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं भाई बहुत खतरनाक होती हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक तब लेनी चाहिए जब डॉक्टर के पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है, मजबूरी है, ठीक है, अब तो देनी ही पड़ेगी, ठीक है। और अच्छे डॉक्टर कोशिश करते हैं एंटीबायोटिक को इंट्रावेनस मतलब इंजेक्शन के थ्रू इनटेक करने की, माउथ से कम खिलाते हैं, ठीक है। इससे गट हेल्थ थोड़ी मेंटेन रहती है, समझे। वापस आ जाओ, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो फ्रंटल लोब क्या है समझ में आ गया, टेम्पोरल क्या है, और ये क्या। अब बात में क्या बचा, पैराइटल। पैराइटल सेंसरी, टच। याद करने का तरीका, टच हॉट भी हो सकता है, टच कोल्ड भी हो सकता है, टच पेनफुल भी हो सकता है, टच हॉट कोल्ड पेन, ठीक है। एंड गस्टेटरी टेस्ट, इन सब का सिंबल कहां होता है, पैराइटल। पैराइटल तो याद हुए या नहीं हुए ये बताओ। ये चारों पार्ट याद हो गए। फिर मैंने सेरिब्रल कॉर्टेक्स की बात की थी। कॉर्टेक्स में क्या होते हैं, न्यूक्लिया, कलेक्शन ऑफ साइटोन। क्या बोलते हैं इनको, न्यूक्लिया, कलेक्शन ऑफ साइटोन, ठीक है, हाँ, कलेक्शन ऑफ साइटोन। तुलसी का अपना अलग रोल है बेटा, नीम का अपना अलग रोल है, दोनों आप ले सकते हो, ठीक है। नीम आपके गट बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया को मेंटेन करके रखती है, ठीक है, बढ़ने नहीं देती, सुबह खाली पेट लेना, ठीक है। और तुलसी तो बहुत जबरदस्त है गट के लिए भी, ठीक है, सभी चीजों के लिए, इम्यूनिटी के लिए, सबके लिए, ठीक है। तो सबके अंदर अपने अपने अलग अलग फाइटोकेमिकल्स होते हैं, जो आगे पढ़ोगे मेडिकल में डॉक्टर बन जाओगे। जितने भी हमने फॉर्मूलेज हैं प्लांट से तो ढूंढे हैं, प्लांट में फाइटोकेमिकल्स होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनका इफेक्ट देखते हैं बॉडी के ऊपर, ठीक है। और फिर जाकर के हम चीजों को ट्रीटमेंट करना चालू कर देते हैं। तो मैं अगर सीखना है तो मैं सच कह रहा हूं, तुम जानवरों से सीखो। कहोगे सर इंसानों के जानवर, यस। कभी कुत्ते को, मैं पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहा, जो सड़क के स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, ठीक है, जो इंसानों से दूर होते हैं, जंगल में रहते हैं, इंसानों ने तो अपने को बर्बाद किया और अपने कुत्तों को, जानवरों को भी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। यस, क्यों, क्योंकि वो जो खुद खाते हैं वो उनको खिला रहे हैं, खुद मर रहे हैं, उनको भी बेचारों को बीमार कर रहे हैं, ठीक है। जानवर का, सॉरी, जो जंगल का जानवर है वो कभी बीमार नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपना ट्रीटमेंट करना जानता है, ठीक है। मैं छोटा था तो मैं देखा था, एक कुत्ते जो होते थे स्ट्रीट डॉग, ठीक है, ये घास खाना चालू कर देते थे। मैंने कि यार कुत्ते घास कब से खाने लगे, ठीक है। और फिर देखता था मैं, ये फिर उल्टी करते थे, घास पचा पाते नहीं थे, वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती थी। बड़ा हुआ तो समझ में आया, ये कुत्ते भाई ट्रीटमेंट कर रहा है वो अपना, वो घास खा रहा है और घास में सेल्यूलोज है, क्योंकि वो कार्निवोर्स है, कार्निवोर सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। और घास खा के फिर वो उल्टी करता था बाहर जाकर के, यानी उसको पता थी मेरा पेट खराब है, डॉक्टर मेरे पास नहीं है, ठीक है, और मुझे वॉमिटिंग करनी है, या थोड़ी बहुत चली भी गई घास, ठीक है, तो वो अंदर से फाइबर्स क्या करेंगे, पेट को सही कर देंगे, उसके सिस्टम को सही कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सेल्यूलोज डाइजेस्ट ही नहीं होगा उसका, वो सीधा क्लीन करता हुआ बाहर निकलेगा। तो सोचो इन एनिमल्स को पता है कि मुझे ट्रीटमेंट, वो पिज्जा बर्गर नहीं खाते, समझ रहे हो, वो प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, वो डिब्बे बंद फूड नहीं खाते, समझ रहे हो, वो नेचुरल फूड खाते हैं, समझ, तभी वो हेल्दी रहते हैं। जंगल की बात कर रहा हूं मैं, जो पालतू कुत्तों की बात नहीं कर रहा, तुमने उनको भी बर्बाद कर दिया, रियलिटी बोल रहा हूं। चलो वापस समझ में आ गया होगा। तो तीन मैंने बताया था, सबसे बड़ा हो गया एसोसिएशन एरिया, बस वो मत भूल जाना, तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। इन सबको कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंसरी या मोटर सिग्नल आपके कॉर्टेक्स में जाएगा तो कौन डिसाइड करेगा, गेट कीपर कौन है आपका, जरा बताओ मुझे, कमेंट में बताओ, गेट कीपर कौन है, कौन है गेट कीपर जो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को कंट्रोल करता है, थैलेमस, यस। इट इज अ रिले सेंटर, प्रसारण केंद्र। कौन सा सेंसरी इन करना है, कौन सा मोटर आउट करना है, कौन सा सेंसरी इन, कौन सा मोटर आउट, इन सब को रेगुलेट करता है आपका प्रसारण केंद्र, रिले सेंटर, मतलब थैलेमस, समझे। बहुत इंपॉर्टेंट, डंबल शेप होते हैं थैलेमस, ठीक है। डाइनसेफेलॉन का पार्ट है, तो डाइनसेफेलॉन में मेनली थैलेमस होता है, बाद बाकी के
थैलेमस और हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मैंने बताया था लिम्बिक सिस्टम के साथ मिलकर के, ठीक है, आपकी बॉडी के बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करता है। यहां तक क्लियर था। मिड ब्रेन के अंदर मैंने सिर्फ आपको दो ही चीजें बताई हैं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एक कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्री माने क्या होता है, चार, कॉर्पोरा क्वाड्रीजेमिना, टू सुपीरियर कॉलिकुली टू इंफीरियर कॉलिकुली, ठीक है, ठीक है, विजुअल रिफ्लेक्स और ऑडिटरी रिफ्लेक्स। इसके अलावा दूसरा क्या बताया मैंने, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, सेरिब्रल एक्वेडक्ट, क्लियर है, हाँ, ये एक डक्ट है जो फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से जोड़ने का काम करती है, खत्म। और आज हमारी बारी आती है भाई हाइंड ब्रेन। किसकी बात आ रही है, हाइंड ब्रेन। यहां तक बताओ समझ में सेट हुआ है नहीं हुआ, सेट हुआ है नहीं हुआ। जितना दवा से दूर रहोगे ना, मेडिसिन से, अब मैं तो डॉक्टर्स को ही बोल रहा हूँ, फ्यूचर डॉक्टर्स को, ठीक है, उनको तो रहना ही इसी बीच में है, पर अपने लिए तो ध्यान रखो, और तुम दूसरों को भी केयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जितना आप दवाओं से दूर रहोगे, जितना नेचर के संपर्क में रहोगे, नजदीक रहोगे, उतना तुम हेल्दी रहोगे। मैं सच कह रहा हूँ, रियलिटी है। आप समझो मेरी बात को तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात ही नहीं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले भाई तीन पार्ट होते हैं हाइंड ब्रेन के अंदर, सेरिबेलम, बेलम, डबल एल, आपकी टांगें लड़खड़ाती हैं, ठीक है। अच्छा, मुझे अपने हाथ दिख ही रहे हैं, येलो हैं क्या है, ठीक है, शकल भी धुंधली धुंधली दिख रही है, ठीक है, हाँ, छोटी सी विंडो आ रही है उसमें, ओके। न्यू चैप्टर्स के बाद स्टार्ट है भाई, टेंशन काहे करते हो। स्लाइड, जस्ट स्लाइड के बाद अगली स्लाइड, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, न्यू चैप्टर, टेंशन नहीं लेने का। आ जाओ, लास्ट बचा है हाइंड ब्रेन, इतना ही है आपके सिलेबस में। तो इसमें हाइंड ब्रेन में नंबर 1 में लेके चलूंगा यहां पर, सेरिबेलम। इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, सेरिबेलम इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, ठीक है, समझे। ये आपके ब्रेन का दूसरा सबसे लार्जेस्ट पार्ट होता है, सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यहां तक कोई डाउट? बटरफ्लाई लाइक, यस, लिख देता हूं मैं इसको भी। बटरफ्लाई लाइक होता है, यस 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 यस। मेरे एक्टिव करने से नहीं होगा, आपको फ्रंटल लोब एक्टिव करना है प्रिंस भाई, तो तुझे खुद करना पड़ेगा। प्रिंस नहीं है, प्रेम है, ठीक है, खुद करना पड़ेगा। मैं तो बस बता सकता हूँ, टीचर से बता सकता है, करना तो आप ही को पड़ेगा। बटरफ्लाई लाइक होता है, डायग्राम बना रहा हूं मैं, थोड़ा समझना है इसको, ठीक है। करना तो बेटा तुम्हें खुद ही पड़ेगा, टीचर तो उसे बता सकता है कि बेटा ये ठीक है, ये ठीक नहीं है, करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। वो डिसाइड करेगा कि कितनी तगड़ी प्यास है तुम्हारी। थोड़ा सा बड़ा छोटे का अंतर है, चलेगा पर। हम्म, चलो ठीक है, कोई नहीं। लाइक अ ट्री, ट्री लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा तुम्हें, कोई मानो कोई ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर है, ना कोई पेड़ है इस तरीके से, पेड़ जिसका बेस है, ये पेड़ है, ट्री लाइक स्ट्रक्चर।
शंभुनाथ, ट्री लाइक स्ट्रक्चर, branch of tree like structure. Yes, branch tree like structure. लग रहा है ना, पेड़ बेस है, ब्रांच निकल रहे हैं, बेस है, ब्रांच निकल रहे हैं, लग रहा है ना? यस या नो? ओल्ड एज में बहुत ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, ठीक है? हाँ, प्रोटीन डाइजेशन में दिक्कत आती है, क्योंकि प्रोटीन डाइजेशन के लिए थोड़ा मतलब किडनी पर लोड पड़ता है थोड़ा सा, मतलब डाइजेशन कर रहा हूँ, उसको रिमूव कर मतलब उसके मेंटेन करने के लिए, मतलब लिवर पे लोड पड़ता है, ठीक है? लिवर, आपका ऑर्गन्स, मतलब लेनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि प्रोटीन डिटोरेट हो रही है, पर मेनली ओल्ड एज पर जो मैं समझता हूँ वो एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए आपको, ठीक है? पेंटिंग नहीं है भाई, ये ब्रेन है, ठीक है? सेरिबेलम, आपका सेरिबेलम है। अब ध्यान से समझना, ये सब ग्रे कलर का, देखना ग्रे, मैं ग्रे दिखा दे रहा हूँ, ग्रीन से ग्रे, ग्रे मैटर है, बाहर ग्रे मैटर है। जैसे वहां बताया था ना मैंने, सेरिबेलम, सेरिबेलम भी हाईली फोल्डेड था, सॉरी सेरिब्रम, ऐसी सेरिबेलम भी हाईली फोल्डेड है, उसमें भी बाहर आउटर ग्रे मैटर था, यहां पर भी बाहर ग्रे मैटर है, अंदर व्हाइट मैटर है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर आएगा, ठीक है? यस, सेंटर में जो दिख रहा है ना आपको, अब ठीक है, ये तो हो गया वर्मेस। ये हो गई कॉटेक्स, ये हो गई मेडुला। यहां पर भी कॉटेक्स और मेडुला देखने को मिलेगी। ठीक है, ये हाईली फोल्डेड होती है, जिसमें अगेन ग्रे मैटर होगा, ग्रे, यहां पर व्हाइट मैटर होगा। अब ठीक है, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ड्रॉ कर लो उसको फटाफट भाई। जैसे मानो एक बटरफ्लाई ना, बटरफ्लाई में सेंटर में वॉर्म होता है, वॉर्म, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पर, वॉर्म लाइक स्ट्रक्चर।
वर्म लाइक स्ट्रक्चर। यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? जैसे वहां पर कॉर्पस कैलोसम था ना, सेम उसी तरीके से वर्म इज अ बंडल ऑफ न्यूरॉन कह सकते हो। मैं लिख देता हूं। नोट कर लो उसको, फटाफट नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो। नो डाउट। हाँ, उस पर भी बात कर रहा हूँ मैं। अभी इतना नोट करो, पहले एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अर्बर वाइटे, या तुम ध्यान से देखना, ग्रे और व्हाइट मैटर के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं, ऐसे जुड़ गए, मर्ज हो गए एक दूसरे के अंदर। ठीक है, इट इज अ ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है, इट इज अ ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो ग्रे एंड व्हाइट मैटर फॉर्म ब्रांच ऑफ ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको अर्बर वाइटे बोलते हैं, क्योंकि यहाँ ग्रे और व्हाइट का कॉम्बिनेशन स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है, इसको अर्बर वाइटे बोलते हैं। ठीक है, वर्मिस बंडल ऑफ न्यूरॉन है, सेम उसकी तरह वर्म लाइक स्ट्रक्चर है। मेडुला व्हाइट होती है, कॉर्टेक्स यहाँ पर ग्रे होती है। हाईली फोल्डेड इलाका है, आउटर होती है। ठीक है, हाईली फोल्डेड आउटर होगी। वहां पर भी कॉर्टेक्स आउटर थी, मेडुला इनर होगी। सेम सेरिब्रम की तरह। ठीक है, तो यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, यहां तक कुछ भी डाउट है तो मुझे बताओ। सर नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस बताया ना बेटा, नर्वस सिस्टम आ रहा है पूरा का पूरा टेस्ट के अंदर। ठीक है, फटाफट फटाफट नोट कर उसको। फंक्शन पर आ रहा हूं, फंक्शन बता रहा हूं, फंक्शन तो पूरा बताऊंगा ही। फंक्शन मैं अगली स्लाइड पे बताऊंगा, है स्लाइड या नहीं। अच्छा नहीं है, एक मिनट स्लाइड ऐड करनी होगी। फंक्शन लिख देता हूं मैं, फंक्शन। कंट्रोल, बैलेंसिंग, बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। जो भी आपकी बैलेंसिंग है, कोऑर्डिनेशन है, जैसे मेरा हाथ हिल रहा है, ठीक है, मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन के साथ हाथ की मूवमेंट हो रहे हैं, चेहरे की मसल्स के मूवमेंट हो रहे हैं, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, ये कोऑर्डिनेशन, एक हाथ ऐसे जा रहा था तो चलता हूं तो एक हाथ ऐसे जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, अगर मैं ऐसे मुड़ रहा हूं तो हाथ ऊपर जाएगा बैलेंसिंग के लिए। तो इन सबको कंट्रोल कौन करता है? आपका सेरिबेलम कंट्रोल करता है बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी मूवमेंट। ठीक है, तो कहते हैं, देखो मंकी को देखा होगा भाई, यहाँ एक पेड़ है, एक पेड़ यहाँ है, एक मंकी यहाँ बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहां से यहां सीधा कूदेगा, ना पहले ना आगे। ये एक बेहतरीन बैलेंसिंग का मतलब कोऑर्डिनेशन और बैलेंसिंग का एग्जांपल है।
यानी कह सकते हो उसका सेरिबेलम बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। क्लियर है? हाँ, तो ये इसका फंक्शन हो गया। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट है? अर्बर बाइटे ग्रे, भाई जैसे वहां पर कॉटेक्स बन रही थी ना, गायरस सल्कस, तो यहाँ अर्बर बाइटे बन रहे हैं। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन अर्बर बाइटे में होती है। यस, तो भाई क्योंकि साइटोन के कलेक्शन है यहाँ पर भाई। बॉडी स्ट्रेंथ अलग चीज होती है, यहाँ पर मैं कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बताओ, कुछ भी डाउट है यहां तक? बैक स्लाइड, ओके, नोट कर लो उसको। सेरिबेलम हो गया। अब दो चीजें बची, सेरिबेलम का मेडुला ऑब्लोंगेटा और पोन्स, वो तो एक एक लाइन का है। हो गया? हो गया? Arborvitae, it is a branch of tree-like structure which formed by arrangement of gray and white matter. Simple. Done. चलो, अब आ जाओ, उसके बाद क्या बचा है? बी, मेडुला ऑब्लोंगेटा, एमओ। एमओ हर चैप्टर में तुमने सुना होगा एम्बो के बारे में, ठीक है? हर चैप्टर में, रेस्पिरेशन हो, डाइजेशन हो, सर्कुलेशन हो, हार्ट वाला कुछ भी, कोई भी एक्सक्रीशन हो, सब जगह एमओ आता है। क्योंकि एमओ करता क्या है? ठीक है, बॉडी के जितने भी इनवॉलेंट्री सिस्टम होते हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, उन सब को कंट्रोल करता है। बॉडी रिफ्लेक्स भी इनवॉलेंट्री है, उसको भी कंट्रोल करता है। समझे? इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री नहीं। इनवॉलेंट्री एक्शन, जैसे बॉडी सिस्टम। अब सिस्टम में सारे सिस्टम आ गए, चाहे वो डाइजेस्टिव हो, रेस्पिरेटरी हो, सर्क्यूलेटरी हो, एक्सक्रीटरी हो, रिप्रोडक्टिव हो, एटसेट्रा। इसके अलावा बॉडी के जो रिफ्लेक्स होते हैं, कंट्रोल बॉडी रिफ्लेक्स, छींकना, छींकना, खांसना, समझ रहे ना मेरी बात? हाँ, ये सब बॉडी रिफ्लेक्स हैं, तो ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, इनको भी कंट्रोल यही काम करता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अब बचा क्या? पोन्स। नोट कर लो उसको, कंट्रोल इनवॉलेंट्री एक्शन ऑफ बॉडी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एटसेट्रा। ठीक है, एंड बॉडी रिफ्लेक्स, ओनली इनवॉलेंट्री, क्योंकि वॉलेंट्री से इसका कोई नाता है ही नहीं। समझे? इनवॉलेंट्री वाले, यस, ऑल इनवॉलेंट्री। ट्री ऑफ लाइफ का मतलब होता है, इसका नाम रख दिया गया ट्री ऑफ लाइफ। ठीक है बेटा, मतलब जिंदगी का एक ऐसा पेड़ है, पेड़ नुमा स्ट्रक्चर, जो आपकी जिंदगी को नियंत्रित करता है, बस ऐसे बोलते हैं इसको, ट्री ऑफ लाइफ। अर्बर वाइटे, साइंस में अर्बर वाइटे लिखते हैं, नॉर्मल लैंग्वेज में हम ट्री ऑफ लाइफ लिख देते हैं। नोटेड सर। चल, अब एक और इसमें ऐड कर देता हूं मैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा की बात आता है, पोन्स, सी लास्ट।
पोन्स के अंदर तुम्हें याद हो मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम में बताया भी था, इसको न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी कहते हैं। पोन्स वैसे एपन्यूस्टिक भी होते हैं, ठीक है, पर वो आपके सिलेबस में नहीं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसको स्विच ऑफ सेंटर भी कहते हैं। स्विच ऑफ सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या स्विच ऑफ सेंटर, क्लियर बिल्कुल। हाँ, न्यूमोटैक्सिक सेंटर या स्विच ऑफ सेंटर। ये स्टॉप कर देते हैं ब्रीदिंग को। ठीक है, या कहते हैं कंट्रोल ब्रीदिंग। बस एक लाइन ध्यान रखो, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ा दिया था। ये हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं। अगर न्यूमोटैक्सिक सेंटर हाइपर हो जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगी घटेगी, देखो कितनों को याद है। अगर पोन्स से हाइपर सिग्नल आए, ठीक है, या पोन्स आपके हाइपर एक्टिव हो जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन कम हो जाएगा। क्लियर है? लिख देता हूं मैं, इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज क्यों होगा? क्योंकि डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। इसलिए रेट बढ़ जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन कम हो जाएगा। इंक्रीज रेट ऑफ ब्रीथिंग, डिक्रीज ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन। यहां तक कोई डाउट? हाँ, बैक स्लाइड देता हूं, ठीक है, खत्म हो गया पूरा। एक नोटेबल पॉइंट और लिखाऊंगा इसके बाद में। ब्रेन स्टेम, लास्ट है इस चैप्टर का, नोट कर लो पीछे वाला, नोट कर लो। नोट कर लो उसको फटाफट। ब्रेन स्टेम, अब समझना मेरी बात। ये मानो आपका ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ये आपका ब्रेन है। मैं तुमसे कहूं ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है? ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है? यहां पर होगा वो। ब्रेन का एक पार्ट है जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रहा है। ब्रेन का एक वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है वो ब्रेन स्टेम कहलाता है। क्या कहलाएगा इसको? क्या बोलेंगे? ब्रेन स्टेम। तो ये ब्रेन स्टेम किस चीज से मिलकर बनी होती है? क्या क्या चीजें हैं ब्रेन की जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ रही है? इसको ब्रेन स्टेम बोल रहे हैं। तो इसमें देखो फोर ब्रेन तो आएगा नहीं, इसमें आएगा मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन।
पर पूरा हाइंड ब्रेन नहीं आएगा, क्योंकि हाइंड ब्रेन के अंदर मैंने बताया था क्या होते हैं यहाँ पर, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर, वो इस पे नहीं आते, ठीक है। यानी सेरिबेलम इसके अंदर नहीं आएगा। हाइंड ब्रेन में सिर्फ दो ही चीजें आएंगी। क्या क्या आएगा हाइंड ब्रेन के अंदर? हाइंड ब्रेन में क्या क्या आएगा? पोन्स आएगा प्लस एमओ, मेडुला ऑब्लोंगेटा। यानी मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा से मिलकर के बनती है ब्रेन स्टेम। रटन नहीं, मैं हमेशा रटवाता नहीं हूं, मैं हमेशा बताता हूं कि ब्रेन स्टेम एक्चुअल में है क्या। इट इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कनेक्ट, ठीक है, ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये वाला पार्ट ब्रेन स्टेम है। ये इसके अंदर क्या क्या आएगा? मिड ब्रेन आ जाएगा और हाइंड ब्रेन का पोन्स और एमओ आ जाएगा, बस, ठीक है। इसको ब्रेन स्टेम कहते हैं। अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? वॉमिटिंग भी बेटा बॉडी का रिफ्लेक्स है। बॉडी रिफ्लेक्स, वॉमिटिंग इज ऑल्सो बॉडी रिफ्लेक्स। हाँ, मिड ब्रेन पूरा, कंप्लीट मिड ब्रेन। मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया मतलब पूरा होगा। यहाँ मैंने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया मतलब पूरा होगा। यहाँ मैंने स्पेसिफाई किया है पोन्स और एमओ होंगे इसके अंदर, बस, सेरिबेलम नहीं होगा। वॉइस परफेक्ट आ रही है क्या? वॉइस तो सही है यार, बैटरी भी है। यहां तक कोई डाउट है? तो ये चैप्टर आपका यहां पर एंड हो जाता है। अब बात करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब बताओ यहां तक अगर वास्तव में पूरा ब्रेन आपके ब्रेन में सेट हुआ तो एक बार तो दिल से आग बनती है यार। बताओ। एनसीईआरटी की एक एक लाइन करा दी, एक बार देखो तो सही। बहुत बारीकी से किया है मैंने। नहीं, कल से स्टार्ट क्यों करेंगे यार? आज से ही करेंगे स्टार्ट। बेसिक तो मैं आज करा चैप्टर। जो एक काम करता हूं, आज मैंने चैप्टर का टाइटल थोड़ा करवा दिया केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, पर मैक्सिमम न्यूरल ही चला गया, कोई नहीं, ठीक है। तो कल मैं पहला लेक्चर डलवाऊंगा इसके अंदर। कल फर्स्ट लेक्चर होगा मेरा केमिकल कोऑर्डिनेशन का, इससे तुम कंफ्यूज नहीं होगे। इसमें मैक्सिमम न्यूरल ही चला गया, ठीक है, टाइम चला गया रिवीजन के अंदर, ठीक है। चलो आज बेसिक कराता हूं मैं, बिल्कुल बेसिक वाला पार्ट करा देता हूं मैं आज। सबसे पहले एनसीईआरटी बोलती है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन के बारे में बेसिक बताती है। एनसीईआरटी की बेसिक लाइन मैंने लिख दी है यहाँ पर। जैसे द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स क्या है? एज अ केमिकल, ठीक है, प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू ब्लड। समझना। दो बातें ध्यान रखनी है आपको। ये केमिकल है जो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू बनते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड अपनी जो भी चीजें होती हैं उसको ब्लड में, बॉडी फ्लूइड में रिलीज करते हैं। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड भी होती हैं, यस। अगर मैं तुमसे कहूं, बात करूं एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनमें डक्ट प्रेजेंट होती है, इनमें डक्ट नहीं होती, ठीक है। जैसे
देखो, अगर मैं बात करता हूँ बेटा एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनके पास डक्ट होती है, तो डक्ट की हेल्प से अपने सीक्रेशन को कहां सीक्रेट करते हैं? डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर। जबकि इनमें डक्ट नहीं होती, ब्लड वेसल्स होते हैं, अपने सीक्रेशन को, सीक्रेशन है, इस सीक्रेशन, ये अपने सीक्रेशन को ब्लड में डालती हैं, ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करती हैं, ठीक है। तो जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं डक्ट लेस होती हैं, और ये अपने सीक्रेशन, सीक्रेशन क्या होगा इनका? इनका सीक्रेशन क्या होगा? इनका सीक्रेशन होगा हार्मोन। इनके सीक्रेशंस क्या होते हैं? हार्मोन। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन क्या होंगे? सीक्रेशन क्या होंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड के सीक्रेशन? मिल्क भी हो सकता है, स्वेट भी हो सकता है, एंजाइम्स भी हो सकते हैं, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। यहाँ हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, इट इज अ केमिकल, केमिकल्स हैं। ठीक है, करंट साइंटिफिक डेफिनेशन इसको मॉडिफाई किया। अब आज के डेट में हम क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स क्या होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ये कौन होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब, क्योंकि हार्मोन का नेचर पढ़ाऊंगा आपको, हार्मोन लिपिड नेचर के भी होते हैं, हार्मोन प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, हार्मोन, ठीक है, स्टेरॉइड नेचर के भी होते हैं। तो कहीं पर भी मैं लिपिड प्रोटीन की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूट्रिएंट है, ये नॉन न्यूट्रिएंट है। समझ गए ना मेरी बात? कोई न्यूट्रिएंट नहीं है, ऐसा नहीं है प्रोटीन लिपिड, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये नॉन न्यूट्रिएंट, ठीक है, केमिकल्स हैं, ठीक है। और एक्ट एज इंटर सेलुलर मैसेंजर। एक होता है इंट्रा, एक होता है इंटर, दो सेल के बीच में मैसेज को ट्रांसफर करते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर, ठीक है। और ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड इसको रिलीज करते हैं। इन पे क्वेश्चन आता है डेफिनेशन पर। नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं, बहुत कम अमाउंट में बनते हैं, ट्रेस अमाउंट में बनते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछी जाती है। वॉइस नहीं आ रही? ऐसा कैसे हो जाएगा यार? वॉइस तो आ रही है, वॉइस आ रही है क्या? ऑल ओके सर, परफेक्ट है, आ रही है। तो तुम डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो यार? फिर तो गलत बात है ना। मैं आपको बहुत मतलब, बच्चे को बहुत मतलब मैं केयरफुली देखता हूँ बहुत ज्यादा, ठीक है, ध्यान रखना। तो आप मेरे दिमाग में बच्चे बच्चे की तरह रहें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। हाँ, अगर आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम है तो बेटा एक रिफ्रेश कर लो, ठीक है। डिवाइस देखो, डिवाइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी वॉइस रुकी, वहां कोई डिवाइस में कोई बटन ऑफ तो नहीं है? अच्छा, वॉइस ग्लिचिंग ये सॉफ्टवेयर या मतलब ऐप की फॉल्ट हो सकती है यार। ऐप यार मेरा तो नहीं है, ठीक है, वो तो अब वेदांतु की टीम से हम बोल देते हैं ग्लिच है, ठीक है। वो तो उनको पता है यार, नई बात तो है नहीं, रोज ही ग्लिच हो जाती है ये तो, ठीक है। लैग ग्लिच तो रहता ही है, ठीक है। चलो, जो मेरे हाथ में है वो तो मैं पूरा पूरा कराऊंगा, टेंशन मत करो, ठीक है। चलो बेटा, चलो, कोशिश तो करते हैं, बस यही है कि साथ दें लोग तभी चीजें हो पाती हैं बेटा, इतना आसान नहीं है अकेले बड़ा। चलो खैर, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है बेटा? द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, जो आपको पढ़ना है, ठीक है। आज बता नहीं कराऊंगा, आज बता दूंगा, कल से मैं स्टार्ट करूंगा। कल मेरा पहला टारगेट होगा थायराइड, पैराथायराइड, जो आज का टारगेट लिखा था वो ग्लैंड कल कवर करा दूंगा सारे, ठीक है। पढ़ना क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरा है जो हम लोग अक्सर छोड़ देते हैं। हमारे दो टाइप के ग्लैंड्स हैं, ठीक है भाई। कुछ तो ग्लैंड सिर्फ बने ही ग्लैंड की तरह हैं, कुछ ऑर्गन बने कोई और काम के लिए पर वो ग्लैंड की तरह भी बिहेव कर लेते हैं, समझना, ठीक है, समझना। इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। तो पहला टर्म यूज करूंगा मैं, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज, ऑर्गेनाइज्ड वो होते हैं जो स्पेशली हार्मोन को रिलीज करने के लिए बने हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड हैं। समझ रहे हो? जैसे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनाड्स आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी। स्पेशल बने ही ये हार्मोन के सिक्रेशन के लिए हैं, ठीक है। जबकि इन एडिशन
सम अदर ऑर्गन जैसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, ये खाने के डाइजेशन के लिए बना है पर हार्मोन भी निकाल लेता है। लिवर, ठीक है, लिवर, लिवर भाई डाइजेशन के लिए बना है, एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है, पर ये हार्मोन भी बना लेता है। किडनी, किडनी ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है पर इससे भी हार्मोन बनते हैं, जे जी सेल बताया था मैंने आपसे, ठीक है। हार्ट, हार्ट भाई एक पंपिंग मशीन है, ये हार्ट को पंप करने के लिए बनी है, पर ये भी एएनएफ नाम का हार्मोन रिलीज कर लेती है, ठीक है। ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन, ये आप कह सकते हो ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड है, मतलब ये बने नहीं है हार्मोन को बनाने के लिए, पर हार्मोन भी रिलीज कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूछा जा सकता है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड के बारे में, तो ये बेसिक आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, आप क्वेश्चन आएगा सबसे ऊपर क्या होगा, हाइपोथैलेमस डायग्राम के अंदर उससे कौन जुड़ी होगी, नीचे पिट्यूटरी, तो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस से जुड़ी होती है, जबकि अपोजिट साइड में क्या लिखा होगा, पीनियल ग्लैंड। डायग्राम में समझाऊंगा, पर डायग्राम ये समझो, ये वाला हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होगी जो एपिथैलेमस से जुड़ी होती है। ये आप कभी भूलोगे नहीं, थायराइड पैराथायराइड, थाइमस कभी भूलोगे नहीं, पेनक्रियास हमेशा ध्यान रहेगा, एड्रिनल ध्यान रहेगी, टेस्टिस और ओवरी ध्यान रहेगी। कंफ्यूजन सिर्फ यहां होता है, समझ रहे हो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। तो ये सारे ग्लैंड्स आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ने हैं, समझे। टाइम क्या हो रहा है, अब बताओ यहां तक कोई डाउट है। तो कल का टारगेट क्या होगा, कल का टारगेट, ग्लैंड आज स्टार्ट नहीं करा पाऊंगा क्योंकि कोई भी ग्लैंड हो ही नहीं पाएगी आज, मैं कराता भी हूं तो थायराइड ही अपने के अंदर 1 घंटा लेके जाएगी, ठीक है। तो आज स्टार्ट नहीं कराऊंगा, कल मैं थायराइड से स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आज आप न्यूरल की सारी डीपीपी लगा लो, न्यूरल अपनी तरफ से एंड कर लो, रिवाइज कर लो, एनसीईआरटी के पैरा को एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट है तो डिस्कस कर लो। कल मैं पहले आकर के हार्मोन के डाउट डिस्कस कर लूंगा, सॉरी न्यूरल के डाउट डिस्कस करूंगा आपसे डाउट सेशन के अंदर, और फिर मैं आपका ये चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा थायराइड ग्लैंड से। कल के चैप्टर में पहला लेक्चर लिखूंगा, लेक्चर फर्स्ट, ठीक है। आज वाले लेक्चर को मैं उसमें डलवा देता हूँ न्यूरल के अंदर, और कल से लेक्चर फर्स्ट करके मैं यहां से स्टार्ट कर दूंगा, ओके। हाँ कल से स्टार्ट करेंगे इसको, आज तो बेसिक मैंने इतना करा दिया है। तो क्वेश्चन भी हटा दे रहा हूं मैं, आज आज क्वेश्चन कल दूंगा सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत सारे लाया था मैं आज। ठीक है, थैंक यू, कल मिलते हैं सेम टाइम, ओके। सेम टाइम नहीं सर, कल तो मेरा टाइम नॉर्मल ही रहेगा जहां तक है, मैं देखता हूँ, ठीक है। कल का टाइम जहां तक है नॉर्मल ही रहेगा, हो सकता है सेम टाइम भी हो जाए,